हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सागर एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम स्नोफ्लेक को पाइथन से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें पाइचार्म चाहिए होगा। अगर आपके पास पाइचार्म नहीं है तो आप इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, ये फ्री अवेलेबल है गूगल पे। आप गूगल पे जाओ और पाइचार्म आईडी को इंस्टॉल कर लो। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये बताता हूँ कि मैंने स्नोफ्लेक की ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है अपने चैनल पे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने कुछ 19 वीडियोस बनाई हुई है जिसमें बेसिक कवर है। ठीक है, कि हम कैसे डेटा वेयर हाउस को सेटअप करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल कैसे बनाते हैं, देन इंसर्ट कैसे करते हैं टेबल में, देन अपडेट कैसे करते हैं, व्यूज़ क्या होता है, एंड देन फिल्टर कैसे करते हैं। ऐसे बहुत से टॉपिक्स हैं जो मैंने कवर किए हुए हैं। ठीक है, तो अगर आपको स्नोफ्लेक सीखना है और अगर आपको सीक्वल भी सीखना है स्नोफ्लेक में तो आप इस वीडियो को, इस प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो ये मेरे पास स्नोफ्लेक का यूआई खुला हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो सब चीज़ें। ये हमारा डेटा वेयर हाउस है, compute_wh, एंड यहाँ पे डेटाबेस प्रैक्टिस है, स्कीमा डीबीओ है। कूल। अब अगर यहाँ पे आप देखो तो इसको हम लोग थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो तो हमारे पास प्रैक्टिस करके एक डेटाबेस है जिसमें टेबल्स हैं हमारे, एम्प्लॉय, स्टूडेंट, टेबल ए, टेबल बी, टीचर एंड सो ऑन। बहुत सी टेबल्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो जो हमारा जो नेम है, यूज़र का नाम क्या है, गीक कोडर्स है, और इसका कुछ लमसम कुछ पासवर्ड होगा कि ठीक है। एक ये यूआई है। अब अगर आपको इसको लॉगिन करना तो आपको एक यूज़र नेम या ईमेल आईडी और वी कैन से ना कुछ नंबर होगा और उसका पासवर्ड आपको देना पड़ता होगा। ठीक है, तो वो चीज़ आपको याद होगी। और यहाँ पे इसका अगर आप ये देख पा रहे हो यूआरएल, तो ये क्या होता है, ये अकाउंट होता है। ठीक है, ये अकाउंट होता है। करेक्ट। ठीक है, चलो अब हम लोग खोलते हैं पाइचार्म। अब देखो यहाँ पे मैंने कोड ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको स्नोफ्लेक को कनेक्ट करना है पाइथन से तो आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। पिप इंस्टॉल स्नोफ्लेक कनेक्टर पाइथन 2.4.1, ये लेटेस्ट वन है तो मैंने ये लिखा है। ये आप पर डिपेंड होता है कि आपको कौन सा इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर आपको इंस्टॉल करना हो तो इसके दो मेथड होते हैं। इसको कॉपी करो, टर्मिनल में जाओ। ठीक है, टर्मिनल में जाओ एंड यहाँ पे आप लोग पेस्ट कर सकते हो, जैसे सीएमडी में हम लोग नहीं लिखते हैं। यहाँ पे आप जाके इसको पेस्ट कर दो और एंटर कर दो। करेक्ट। एक ये तरीका होता है। अब दूसरा तरीका क्या होता है, सिंस वी आर यूजिंग पाईचार्म सो वी कैन डाउनलोड इट यूजिंग यूआई। तो फाइल्स में गए, सेटिंग्स में गए, अभी एक डिब्बा खुलेगा यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग प्रोजेक्ट में गए एंड देन इसके पाइथन इंटरप्रेटर में चले गए। अब यहाँ पे प्लस करके एक ऑप्शन आ रहा होगा, यहाँ पे गए और ये सेम चीज़ हमने यहाँ पे कॉपी कर पेस्ट कर दी। इसको हटा देते हैं, सिर्फ लाइब्रेरी का नाम लिखेंगे। इसको भी यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे ये आ गया और ये वर्जन भी 2.4.1 है। ठीक है, अब यहाँ पे आप इंस्टॉल पैकेज में जाओ और ये अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, इसको कैंसिल करते हैं सिंस वी हैव वी हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इट। सो यहाँ पे दिखा भी रहा है इंस्टॉल सक्सेसफुली, ये इंस्टॉल हो चुका है। इसको कैंसिल करते हैं और यहाँ भी अगर आप देखो तो ये हमारे पास ऑलरेडी था तो लिखा हुआ रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। ठीक है, इतनी बात आप आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब मेन बात होती है कि आपको क्या क्या पैरामीटर्स लिखने हैं। तो आपको इंपोर्ट स्नोफ्लेक डॉट कनेक्टर लिखना है, उसके बाद एक कनेक्शन बनाना है। ठीक है, अब जब भी हम कनेक्शन बनाते हैं तो उसमें यूज़र नेम, पासवर्ड, अकाउंट एंड डेटाबेस और डेटा वेयर हाउस का नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, ये जो डेटाबेस है एंड डेटा वेयर हाउस वो ऑप्शनल होता है। ठीक है, अगर ये आपकी नीड पर होता है कि हाँ आपको अगर डेटा वेयर हाउस से डील करना है, डेटा वेयर हाउस का नाम दो, देन डेटाबेस का नाम भी दो। अदरवाइज आपको सिर्फ कनेक्ट करना है, कुछ ऑपरेशन नहीं करवाने डेटाबेस पे, टेबल्स पे, तो आप सिंपल ये तीन पैरामीटर्स भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। तो जो मेरा नाम था यूज़र का वो क्या था, मेरा नाम था गी कोडस। ठीक है, अब यहाँ पे पासवर्ड था तो मैं यहाँ पे पासवर्ड लिख देता हूँ अपना। मैंने लिख दिया। करेक्ट। यहाँ पे कॉमा भी लिखा लगाएंगे, यहाँ भी कॉमा लगाएंगे। एंड अब जो अकाउंट होता है वो क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया था। ठीक है, मैंने बताया था जो अकाउंट है हमारा, अकाउंट ये है GF, यहाँ से लेके एच तक है। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लिया एंड देन यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर दिया।
अभी फिर इसको कॉमा लगाएंगे एंड डेटाबेस हम लोग ने चूज़ कर लिया कि भाई हमारा डेटाबेस प्रैक्टिस है। ठीक है, तो प्रैक्टिस लिख दिया। अब अगर हम लोग यहाँ पे करें सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्या करेंगे, डेटाबेस का नाम तो चलो सिलेक्टेड है, तो हम लोग यहाँ पे सीधा DBO लिख सकते हैं, DBO डॉट वॉट टेबल ए। ठीक है, ये लिख दिया। अब अगर इस प्रोग्राम को हम लोग रन करें तो देखो क्या आता है। अभी ये रन हो रहा है, ये कुछ टाइम लेगा क्योंकि ये डिपेंड होता है अपने वाईफाई की स्पीड पे, इंटरनेट की स्पीड पे। ठीक है, तो अभी ये कनेक्ट हो रहा है। तो मीनवाइल आई विल शो यू। अच्छा, ये कनेक्ट हो गया। ठीक है, देखो यहाँ पे वन सागर आ गया। अब हम लोग ने यहाँ पे क्वेरी क्या करी हुई थी, हम लोग ने करी थी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम DBO ये। अब अगर हम इसको सेम को कॉपी करें, ठीक है, सेम हम लोग कॉपी करेंगे एंड व्हाट वी विल डू, वी विल मिनिमाइज इट एंड वी विल पेस्ट ओवर हेयर एंड रन इट। अभी जो पहला जो जो पहली रो आनी चाहिए वो वन एंड सागर आनी चाहिए, वन एंड सागर है। ठीक है, अब वहाँ पे वन सागर सिर्फ क्यों आई, क्योंकि हम लोग ने फैच वन यूज़ किया था। आई गेस फैच ऑल मेथड होता है एक, फैच ऑल होता है जो सभी रोज को फैच करता है। आई एम नॉट प्रेटी मच श्योर अबाउट इट। ठीक है, आप लोग इसका डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हो। अभी देखो यहाँ पे क्या है, हाँ, अच्छा आ गया, करेक्ट, आई वॉज राइट। सो देखो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ दो रोज थी। ठीक है, वन सागर टू शिवम, एंड सेम यहाँ पे भी आ गई वन सागर टू शिवम। अब अगर देखो, अगर आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हो या कोई वेबसाइट बना रहे हो जिसमें आपको डेटाबेस से कनेक्टिविटी करनी है, तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको स्नोफ्लेक डेटाबेस चाहिए, क्लाउड डेटाबेस है आपका, ठीक है, डेटा वेयर हाउस की डेटाबेस है, तो आप ऐसे उसको कनेक्ट कर सकते हो। ईजी हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, एक और एग्जांपल देते हैं आपको। हम लोग एग्जांपल देते हैं एम्प्लॉय ए टेबल का। ठीक है, यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। ठीक है, और इसको रन करते हैं और देखते हैं हमारे पास कितनी रोज़ हैं। हमारे पास कुछ आईडी, नेम, सैलरी, मैनेजर आईडी है एंड ये 4 रोज़ हैं। ठीक है, अब सेम चीज़ वहाँ पे भी आनी चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग पेस्ट यहाँ करते हैं और इसको रन करते हैं। देखो ऐसे आ गया। ठीक है, कूल। अभी देखो अगर मैं बोलूँ कि सिर्फ मुझको पहला वाला नंबर दे दो, वन, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग करेंगे 0। ठीक है, तो अभी वन सागर एंड 70,003 आना चाहिए। ठीक है, अब सपोज को मैंने बोला मुझे सेकंड चाहिए था तो मैंने सेकंड ले लिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, मुनी वाली रो आ जाएगी, आईडी 3 होएगी, नेम मुनी होएगा। ठीक है, ये आ गया। सो आई होप you guys have liked the video. If you do, do subscribe and share.